हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आपको टैली में मैं आपको बताऊंगा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है, कब आप यूज़ करोगे पेमेंट वाउचर। तो अभी मैंने टैली ओपन कर रखा है, तो टैली हमारा ओपन है। ट्रांजेक्शन्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ पेमेंट वाउचर। तो गो टू द अकाउंटिंग वाउचर, आपको F5 प्रेस करना है, हमारा पेमेंट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। तो पेमेंट वाउचर आप कब यूज़ करोगे और पेमेंट वाउचर के लिए क्या रूल्स होगा। पेमेंट वाउचर तभी आप यूज़ करोगे जब भी आपका बैंक एंड कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी टू कैश टू बैंक होगा। उस टाइम आपको जिस भी ट्रांजेक्शन में टू कैश एंड टू बैंक आता है, यानी बैंक एंड कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, तो उस टाइम हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। पेमेंट वाउचर नॉर्मली पेमेंट मतलब आप जब भी किसी को पेमेंट करोगे तो उसके लिए आप जो वाउचर यूज़ करने वाले हो उसे हम पेमेंट वाउचर बोलते हैं। पेमेंट कब करोगे, आपने ऑलरेडी किसी से कोई परचेसिंग कर रखी है तो आप उनको पेमेंट करोगे, आप लाइट बिल पेमेंट करोगे, सैलरी पेमेंट करोगे। तो एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जब आप करते हो तो उसके लिए आप जो पेमेंट करने वाले हो उसके लिए आप यूज़ करोगे पेमेंट वाउचर। तो ये हमारा ओपन है, अभी हमारा टैली ओपन है। टैली में मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है पेमेंट वाउचर, तो यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है। पेमेंट वाउचर एक्टिव करने के लिए आपको क्या प्रेस करनी होती है, F5 प्रेस करोगे तो पेमेंट वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। पेमेंट वाउचर के कॉन्फ़िगरेशंस को हमें देखना है तो F12 आपको प्रेस करते ही पेमेंट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाता है, जिसमें से जनरल ऑप्शन कुछ होता है, स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ फास्टर एंट्रीज, यूज अ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कॉन्ट्रा वाउचर्स। सिंगल एंट्रीज क्या होती है, सिंगल मतलब एट अ टाइम एक कर सकते हैं, मल्टीपल मतलब वन इन मोर। जैसे अगर देख लीजिए मैं यहाँ पे नो है, अगर मैं सिंगल को एस, उसको एस नो करने से पहले आप स्क्रीन को देख लीजिए, यहाँ पे पेमेंट है, डेबिट क्रेडिट है, मतलब मैं यहाँ पे वन इन मोर टाइम डेबिट क्रेडिट कर सकता हूँ। बट अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ और इस ऑप्शन को यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कॉन्ट्रा वाउचर, इसको अगर मैं एस करता हूँ, एस करने के बाद पेज को सेव करने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करते ही हमारा सेव हो जाएगा। तो आप देख लीजिए मैंने पेज को सेव कर दिया। जैसे ही मैंने F12 यहाँ पे F12 प्रेस करके मैंने यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट को एस किया, तो हमारे वाउचर में क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अकाउंट आ जाएगा डायरेक्टली पर्टिकुलर। जैसे अगर आपने पेमेंट किया कैश से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कैश अकाउंट आ जाएगा। पेमेंट करने के दो ही मेथड है, या तो आप कैश पेमेंट करोगे या तो चेक करोगे। चेक पेमेंट करोगे तो बैंक क्रेडिट हो। आप पूछेगा जैसे आपने सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट आ जाएगा, आपने किसी और को पेमेंट की है किसी पार्टीज को तो उस पार्टी का नेम आपको सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही एंट्रीज कर सकता हूँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्रीज। अगर मैं F12 प्रेस करके इसको नो कर देता हूँ, यहाँ पे इस फीचर को नो करके आप एंटर एंटर करके चाहिए रहेगा तो इस पेज को सेव कर दीजिए, या हमारे पास शॉर्टकट ऑप्शन है कि हम कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। मैं इस बार एंटर करके सेव किया, तो अभी देख लीजिए मल्टीपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी एडजेल पेन इंडिया लिमिटेड को कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मली एक एक्सप्लेन के लिए अमाउंट डाल दिया। अब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ जाता है जब हम पेमेंट किसी को करते हैं। तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे पूछ रहा है कि आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो एडजेल इंडिया लिमिटेड को या अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब होता है कि आपने पीछे कुछ उनसे लिया हुआ है, जैसे आपने परचेस किया है क्या एड, आपने अगर उनसे परचेस कर रखा है, उनको कोई बिलिंग है उनका, तो अगेंस्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एडजेल इंडिया से इतने सारे 3 बिल्स ऑलरेडी हमने परचेस कर रखा है, ये मटेरियल्स उनका पेंडिंग अमाउंट है, तो इसमें आप एडजस्ट करना चाहते हैं। या न्यू रेफरेंस है, कोई न्यू पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो उनसे तो न्यू ले सकते हो। ऑन अकाउंट डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में आप पेमेंट करना चाहते हो तो ऑन अकाउंट रख सकते हो। तो आपको 4 मेथड आएगा एडजस्टमेंट के लिए, आप समझ के रखिए। इसका क्या यूज़ है वो दिखा देता हूँ, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस एंड न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट। ओके, तो ये मैंने जस्ट बता दिया कि मल्टीपल है, मीन्स मैं इसे चाहूँ अभी जैसे एडजस्ट कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे कैश ले लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने मान लो मुझे डेबिट करना है किसी और को, अजंता को भी डेबिट करना है, तो यहाँ पे मैंने एक अमाउंट दे दिया। पूछेगा कौन सा एडजस्टमेंट, आपसे पूछा जाएगा ये अजंता का भी। फिर इस तरह से करके मैं कंटिन्यू यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वन बाय वन करके ये मल्टीपल मोड पेमेंट कर सकता हूँ। बट सिंगल में एट अ टाइम आपने देखा कि एक ही पेमेंट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि F12 कॉन्फ़िगरेशन में यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट एंड रिसीप्ट का क्या यूज़ है। दूसरा आता है सो बैंक एलोकेशन डिटेल्स। बैंक एलोकेशन मतलब होता है कि जब मैं पेमेंट करूंगा, बैंक पेमेंट करूंगा, तो चेक नंबर वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। सो द बैंक एलोकेशन, तो इसे मैं यस रखता हूँ क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी मुझे चेक नंबर वो सारी चीज़ें देने के लिए, तो आप एंटर कर सकते हैं यस। दूसरा ऑप्शन है यूज द पेमेंट रिसिप्ट एज अ कॉन्ट्रा वाउचर। आप अगर ये ऑप्शन यस कर देते हैं तो यूज पेमेंट और रिसिप्ट एज अ कॉन्ट्रा वाउचर की तरह भी इन दो वाउचर्स का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू बाई टू एंड बाई ड्यूरिंग अ इंटरेस्ट। बाई एंड टू का मतलब होता है कि यहाँ पे अभी देखो डेबिट एंड क्रेडिट है, आप डेबिट एंड क्रेडिट की जगह आप चाहिए रहेगा टू और बाई यूज़ कर सकते हो, क्रेडिट की जगह आप टू यूज़ कर सकते हो, डेबिट की जगह आप चाहिए तो बाई। अगर मैं इसे नो कर देता हूँ इस फीचर्स को एंड कंट्रोल ए करके पेज सेव किया तो देख लीजिए बाई एंड टू हो जाएगा आपके वाउचर में, तो ये चेंजेस हो जाएगा। आप चाहिए रहेगा तो आपको टू यूज़ करना है कि बाई एंड डेबिट यूज़ करना है, डेबिट क्रेडिट यूज़ करना है, चाहे बाई टू एंड बाई यूज़ करना चाहते हो, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे वॉर्म द नेगेटिव बैलेंस, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है आपके कैश अकाउंट में और पेमेंट करोगे तो यहाँ पे वॉर्म देगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि नेगेटिव बैलेंस है। नेक्स्ट ऑप्शन है शो द टेबल ऑफ बिल फॉर सेलेक्शन, आपको शो करना है। शो द फाइनल बैलेंस, फाइनल बैलेंस देख लीजिए यहाँ पे ऐसा है, इसका क्या मतलब होता है, फाइनल बैलेंस का मतलब होता है यहाँ पे ये करंट बैलेंस आपको दिखाई देगा एंड पेंडिंग बिल का क्या बैलेंस है वो सारी चीज़ें बता देगा आपको। तो ये था, मैंने आपको बता दिया। F12 प्रेस करके आप कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ बैंक एलोकेशंस डिटेल भी दिया है, यूज़ द डिफ़ॉल्ट बैंक एलोकेशन, तो इसे डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करना है हमें मैनुअली एंटर करना है, तो वो सारे फीचर्स को यहाँ पे नो रखते हैं। तो इस तरह से ये सेटिंग्स है, वन बाय वन करके आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स था। आगे वन बाय वन करके जैसे जैसे हम एंट्री सीखते जाएंगे वैसे वैसे जिनका यूज़ आते रहेगा मैं आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बताते रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि पेमेंट वाउचर्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से आपको पेमेंट करनी है। तो गो टू द अकाउंटिंग वाउचर एंड आपको F5 प्रेस करना है, आपका पेमेंट वाउचर ऑलरेडी एक्टिव है। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी आपको बताया, मैंने सेल्स एंड परचेस, तो जो मैंने परचेस किए थे उन्हीं के कुछ पेमेंट्स करने हैं, तो वो पेमेंट किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। ये पेमेंट्स की कुछ एंट्रीज है मेरे पास, जैसे पेड बाय चेक, ग्लोबल लिमिटेड इंडियाज़ को आप पेमेंट कर रहे हो 14,125 रुपीज़ का। ओके, तो ये किस तरह से ट्रांजेक्शन करोगे, आपको पेमेंट करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से आपको स्क्रीन रख दिया जिससे आपको दिखाई दे। तो पेमेंट में अभी डेबिट कौन हो रहा है, पेमेंट किसको कर रहे हो, ग्लोब लिमिटेड को। तो यहाँ पे हम पार्टीज नेम क्या है, हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट वाउचर में हमेशा याद रखना कि डेबिट साइड जिसको आप पेमेंट कर रहे हो वो आएगा, क्रेडिट साइड आप पेमेंट क्या कर रहे हो जैसे कैश या तो बैंक। क्रेडिट साइड एवरी टाइम क्या होगा, कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट। डेबिट साइड क्या होगा, जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो अभी हम किनको पेमेंट कर रहे हैं, ग्लोब लिमिटेड को। तो यहाँ पे ग्लोब लिमिटेड, अब देखते हैं हमारे वाउचर में ये नाम नहीं है जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट सी करूँगा और वो वाउचर क्रिएशन, वो नेम हम अकाउंट नेम क्रिएट कर लेंगे, ग्लोब लिमिटेड, एंड एंटर करते हैं। जब हम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा, सेंडरी क्रेडिटर होता है। सेंडरी क्रेडिटर कौन होता है, जिनसे हमने उधार कुछ लिया हुआ रहेगा तभी आप पेमेंट कर रहे हो, तो इसलिए क्या रहेगा, सेंडरी क्रेडिटर रखते हैं। एंड कंट्रोल ले करके मैं सेव करता हूँ। आपने कितनी पेमेंट करनी है आपको इनको, 14,125, एंटर करते हैं। अब आपसे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ जाएगा, पूछेगा एडवांस है, अगेंस्ट रेफरेंस है, न्यू रेफरेंस है। एडवांस है तो आपके सामने यहाँ पे एडवांस मेंशन होना चाहिए कि आपने किसी चीज़ के लिए एडवांस पेमेंट कर रखी है। अगेंस्ट मतलब यहाँ पे बिल नंबर देगा कि आपने प्रीवियस कुछ खरीदा था, आपने ग्लोब लिमिटेड से आपने कुछ परचेस किया, उस पेंडिंग बिल का पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे मेथड एडजस्टमेंट, मेरिट और ट्रांजेक्शन में कोई भी अगेंस्ट नहीं है, इस तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि हमने इनसे कुछ खरीदा हुआ है। अगर आपने इनसे कुछ खरीदा हुआ रहता है या इनका कुछ पेंडिंग अमाउंट होता आपके टैली में, आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ परचेस का, तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाता, अगेंस्ट रेफरेंस पे जाता। बट यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए ये ऑन अकाउंट पे गया, तो मैं ऑन अकाउंट रखता हूँ, का कोई रिकॉर्ड नहीं। एंड क्रेडिट क्या होगा, आपने ये जो पेड बाय क्या लिखा हुआ है यहाँ पे चेक दे रहे हो, तो क्या क्रेडिट होगा आपका, पेड बाय चेक है तो आपका बैंक अकाउंट, तो आपने जो भी बैंक अकाउंट है आपका, मान लो आपने ये पेमेंट चेक किसका दिया, बैंक ऑफ इंडिया का, तो बैंक ऑफ इंडिया का रखता हूँ। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा चेक नंबर, तो आपने जो भी चेक नंबर से आपने पेमेंट की है वो चेक नंबर आप दे दोगे, कौन से डेट को दे दिया, तो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। एंड एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये था पेमेंट की एंट्री, इस तरह से करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपने क्या किया हुआ है, सैलरीज दी हुई है, सैलरी पेड 2,500 सैलरी पेड किया बाय चेक से, ये चेक नंबर है। एंड आपने वेजेस भी दिया हुआ है 2,000 का बाय कैश। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन किस तरह से करना है वो देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो अभी आपका डेबिट क्या हो रहा है, पहले आपने क्या दिया है, सैलरी, तो सैलरी अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और सैलरी अकाउंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं अल्ट सी करता हूँ और यहाँ पे क्या क्रिएट करता हूँ, सैलरी अकाउंट।
सैलरी अकाउंट क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये आपका खर्चा है, तो ये किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मैंने लेजर्स के भी वीडियोस बनाए, कौन सा लेजर किस में जाता है, तो आप चाहिए रहेगा तो उस वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस लेजर का क्या ग्रुप होगा। तो सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने एंटर करते हैं। आपने सैलरी कितनी दी है? 2500। एंड देन वापस से अभी देखिए क्रेडिट के लिए पूछ रहा है, बट इसमें दो पेमेंट की गई है, वेजेस भी दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डीआर कर लेता हूँ, इसको डी प्रेस कर देता हूँ जिससे ये डेबिट हो जाए, और वेजेस को भी पेमेंट कर देते हैं एक ही वाउचर में। अभी वेजेस का भी अकाउंट नहीं है तो अल्ट सी करता हूँ, वेजेस अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। क्या वेजेस आपने दिया हुआ है? वेजेस। वेजेस क्या होता है? डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वेजेस मतलब तुरंत आपने काम किया, तुरंत पेमेंट कर दिया, तो इसलिए ये क्या है? वेजेस अकाउंट आपका क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस आपने कितना दिया है? 2000 रुपीज़। ये आपने पेमेंट किस में किया है? 2000। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट आएगा, तो पहला आपने किससे दिया हुआ है? बैंक से, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ बैंक से। चेक दिया हुआ है आपने, पेड बाय सैलरी, पेड बाय चेक है। चेक कितने का है आपका? चेक कितना? 2500 का। 2500 पेड बाय चेक दिया है। तो यहाँ पे हम जब भी बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करूंगा तो ये दोनों का टोटल अमाउंट देगा, बट टोटल अमाउंट आपने बैंक से नहीं दिया। आपने बैंक से कितना अमाउंट दिया है? 2500। तो हम यहाँ पे 2500 ओनली बैंक से क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आपको चेक नंबर दिया हुआ है, चेक नंबर है 765945। ओके, बाकी का बचा हुआ अमाउंट आपने 2000 बच गया। 2000 आपने क्या दे रखी है? कैश। तो देख लीजिए यहाँ पे 2000 का कैश पेमेंट हो गया, 2500 का हमारा बैंक अकाउंट से पेमेंट हो गया। तो इस तरह से हमने सैलरी एंड वेजेस की पेमेंट कर दी। अब एग्जांपल देखते हैं तीसरा। थर्ड नंबर पे आपने इशू किया हुआ चेक है, ये नंबर का चेक है, 12,500 की पेमेंट कर रहे हो। किसको कर रहे हो? एडजेल पेन इंडिया लिमिटेड को, जो कि पार्ट ऑफ पेमेंट है अगेंस्ट बिल का। मीन्स आपने एडजेल इंडिया लिमिटेड से कुछ खरीदा हुआ था जिनका बिल है 12375, उसका पेमेंट कर रहे हो 12,500। तो देखते हैं आप किसको पेमेंट कर रहे हो? एडजेल इंडिया लिमिटेड को। तो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं एडजेल इंडिया लिमिटेड, और आपको पेमेंट कितना कर रहे हो? 12,500। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए एडजस्ट मेथड ऑफ एडजस्ट में ऑटोमेटिकली ये अगेंस्ट को सेलेक्ट कर लेगा। अगेंस्ट को क्यों? क्योंकि उनकी ऑलरेडी हमारे पास एंट्रीज पहले की है। तो अगेंस्ट पे मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बिल नंबर दिया हुआ है 12375। इसका है 13,500 में से उन्होंने 12,500 का वो पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। देखिए ये बिल नंबर्स कब आता है? जब आप परचेस में बिल नंबर मेंशन करके रखेंगे। जब आपने परचेस की उनकी जो एंट्रीज मारी हुई है, पेमेंट हम कर रहे हैं, तो आपको उनसे हमने कुछ परचेस किया होगा जो कि ऑन क्रेडिट पे आपने परचेस किया था, उस क्रेडिट का आप अभी पेमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे बिल नंबर, इनवाइस नंबर मैंने बताया था, वो इनवाइस नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा पेमेंट के टाइम जब हम अब एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे बिल नंबर आपको कौन सा दिया है? 12375। 12375 की एंटर करते हैं। कितना आपने पेमेंट करनी है? 12,500। आपने क्या दिया हुआ है? एडजेल पेन इंडिया चेक दिया, चेक इशू किया, तो हम यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे? हमारे बैंक अकाउंट को करेंगे। अब यहाँ पे चेक नंबर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 765950। ओके, तो इस तरह से आपको मेंशन कर देना, एंटर करनी है। तो ये था पेमेंट। एंड नेक्स्ट इस तरह से आपको पेमेंट करनी है। प्रीवियस ड्यू बाय चेक है, किसको आपने पेड किया हुआ है? यहाँ पे पेड रिद्धि इंटरप्राइजेस को सम ऑफ 8,560 रुपीज एज अ प्रीवियस ड्यू बाय चेक से। तो इस तरह से आपको ये सारे पेमेंट की एंट्रीज मैंने बता दिया। आपको पेमेंट की एंट्रीज की इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा आप चाहिए रहेगा, तो ये ट्रांजेक्शन है पेमेंट के, आप ये सारे ट्रांजेक्शन लिख लीजिए एंड देन उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। पेमेंट वाउचर में आपको किस तरह से करना है। अभी हमने जो भी पेमेंट की एंट्रीज की, आपको चेक ऑन करना हो कि आपने कितने पेमेंट्स के की हुई है, तो आप डिस्प्ले में जा सकते हो। डिस्प्ले में आप क्या कर सकते हो? डे बुक में भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पेमेंट के 3 ट्रांजेक्शन मैंने अभी आपको दिखाया, एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये पेमेंट के तीनों ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे। अब चाहिए रहेगा अलग अलग आप देखना चाहते हो तो आप अकाउंट बुक में जा सकते हो। अकाउंट बुक में आप क्या लोगे?
कैश एंड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपने कैश इन हैंड से कितनी पेमेंट की हुई है। तो यहाँ पे आपको अप्रैल मंथ में आपने क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सैलरीज कितनी है, वेजेस कितने हैं, बैंक अकाउंट से आपने कितने पैसे की पेमेंट की है। तो आप चाहिए रहेगा तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कैश एंड बैंक अकाउंट्स। एंड देन चाहिए रहेगा तो हम अपना नॉर्मली डे बुक्स में देख सकते हैं कि कौन से डेज में हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन पेमेंट के कितने। हाईलाइट करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस कर स्पेस बार प्रेस कर सकते हो। तो ये तीनों मेरे पेमेंट के ट्रांजेक्शन है। अल्ट F1 करके हम इसको डिटेल में थोड़ा देख सकते हैं। अल्ट F1 करते ही पूरे ट्रांजेक्शन हमारे डिटेल्स में यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आज की वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।